कल्पना कीजिए समुंदर की लहरों पर 47 साल तक बहती हुई एक बॉटल, उसके अंदर बंद कागज का एक टुकड़ा। वो भला क्या राज खोल सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आज हम BBC स्कॉटलैंड न्यूज के एक बहुत ही दिलचस्प लेख के जरिए ना ऐसी एक हैरतअंगेज समुद्री खोज की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पुरानी बॉटल मतलब कोई एंटीक चीज मिलने जैसी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कहानी है स्वीडन और स्कॉटलैंड के बीच समय के आर पार बने एक अनजाने रिश्ते की। ये कहानी है समुंदर की, उसकी विशालता की, और हाँ, इंसानी जज्बातों की भी। सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? ये शुरू हुई स्वीडन से। हाँ, तो हुआ यूं कि इसी साल फरवरी में स्वीडन के पश्चिमी तट पर एक जगह है वारेनोर्ना द्वीप समूह। काफी मतलब चट्टानी इलाका है, खूबसूरत है जी। वहां एलिनोर रोजन एरिक्सन और आसा निल्सन नाम की दो दोस्त बस यूं ही घूम रही थी। तभी उनकी नजर ना झाड़ियों में फंसी एक मोटी सी हरे रंग की कांच की बोतल पर पड़ी। देखने में ही मतलब थोड़ी पुरानी सी लग रही थी। अच्छा, और फिर? उन्होंने खोला उसे। हाँ। खोला, और जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला, लेकिन वो पूरी तरह भीग चुका था। जाहिर है, इतने साल बाद। हाँ, और उस पर लिखी बातें भी एकदम धुंधली पड़ गई थी, तो उसे बड़े आराम से सावधानी से सुखाना पड़ा। और सूखने पर क्या दिखा? सूखने पर जो दिखा, उसी ने इस रहस्य की पहली परत खोली। एक तारीख लिखी थी 14/9/78। 1978 यानी लगभग 47 साल पहले। बिल्कुल। और एक नाम था एडिसन रंसी, और साथ में एक पता, कलेन बेनफिशायर, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का पता स्वीडन में मिली बॉटल में। सोचिए जरा, समुंदर इसे कहां से कहां ले गया। है ना कमाल की बात। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं हुई। क्यों? क्या मुश्किल थी? मुश्किल ये थी कि कागज इतना पुराना और मतलब गल सा गया था कि नाम का पहला हिस्सा और घर का नंबर वो पढ़ना लगभग नामुमकिन था। अच्छा, तो एडिसन रिंसी का पहला नाम गायब था। हाँ, यहीं पर फिर BBC स्कॉटलैंड न्यूज की जो तहकीकात है वो काम आई। उन्होंने अंदाजा लगाया, मतलब अनुमान से कहा कि शायद पहला नाम जेम्स हो सकता है। और घर का नंबर? और घर का नंबर शायद 115। ये सिर्फ एक अनुमान था शुरू में। हाँ, लेकिन ये अनुमान सही निकला? हाँ, बिल्कुल सही। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि 115 सी टाउन कलिन में वाकई जेम्स एडिसन रिंसी नाम के एक शख्स रहते थे। जेम्स एडिसन रिंसी? हाँ, और वो एक मछुआरे थे। स्थानीय लोग उन्हें प्यार से पीम कहकर बुलाते थे। पीम? पीम। समंदर ही उनकी दुनिया थी, समझ लीजिए। लेकिन दुख की बात यह है, जैसा कि रिपोर्ट में था, उनकी मौत तो 1995 में ही हो गई थी, 67 साल की उम्र में। हाँ, मतलब संदेश भेजने वाला अब इस दुनिया में ही नहीं था। तो ये जानकर तो लगा होगा कि बस कहानी यहीं तक थी, जिसने भेजा वो है नहीं। हाँ, ऐसा लग सकते था, पर कहानी में एक और मजेदार मोड़ आना बाकी था। अच्छा, वो क्या? BBC ने हार नहीं मानी। उन्होंने पीम रैंसी के एक पुराने साथी मछुआरे गैविन गेडिस से संपर्क किया। गैविन गेडिस? हाँ, गैविन और जिम यानी पीम दोनों एक साथ लोराले नाम की एक मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते थे। क्रूमेट्स थे। ओके, तो गैविन को कुछ याद था इस बॉटल के बारे में? यही तो असली मजा है। गैविन, जो अब 69 साल के हैं, उन्होंने जैसे ही उस धुंधले नोट की तस्वीर देखी, वो चौंक गए। सच में? हाँ, उन्होंने फौरन कहा, अरे ये तो मेरी लिखाई है। क्या बात है। मतलब बॉटल पे नाम जिम रैंसी का, पर लिखा गैविन ने था। बिल्कुल। उन्हें वो दिन याद आ गया, लगभग 47 साल पहले का। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने और जिम ने ना बस मजाक मजाक में कुछ बोतलें संदेश लिखकर समंदर में फेंकी थी। अच्छा, ऐसे ही टाइम पास के लिए? हाँ, शायद। और उन्हें ये भी साफ याद था कि एक बोतल खास तौर से जिम रैंसी के नाम और पते के साथ डाली गई थी, और अब 47 साल बाद वो मिल गई। ये तो अविश्वसनीय है। गैविन का क्या रिएक्शन था, मतलब इतने साल बाद? हमें एक जवाब तो मिला। एक तरह का क्लोजर मिला उन्हें कि उनकी फेंकी हुई चीज कहीं तो पहुंची। सही कहा। और सोचिए वो छोटा सा मजाक कैसे इतने सालों बाद लौट कर सामने आ गया। और इसका भावनात्मक पहलू भी। हाँ, मतलब जिम रंसी के परिवार के लिए ये कैसी खबर रही होगी? बहुत बहुत इमोशनल। जब जिम पीम रंसी की 83 साल की बहन है सैंड्रा टेलर, उन्हें इस बारे में पता चला तो वो हैरान रह गईं।
खुशी भी हुई और जाहिर है भाई की याद भी आई। हाँ, स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, अगर आज जिम जिंदा होते ना तो खुशी से झूम उठते। पक्का पक्का एक ड्रम स्कॉच विस्की का पैक डालकर कहते चीयर्स। वाह, ये दिखाता है कि गुजरे हुए लोगों की यादें भी कैसे ताजा हो उठती हैं ऐसी घटनाओं से। बिल्कुल। और दूसरी तरफ स्वीडन में एलेनोर और आशा, जिन्होंने ये बॉटल ढूंढी, हाँ, उनका क्या कहना था? उनके लिए तो ये सब किसी जादू जैसा है, जादुई है। उन्होंने कहा, एलेनोर ने ये भी बताया कि वो खुद भी एक मछुआरे परिवार से ही हैं। अच्छा, तो वो इस कनेक्शन को समझ सकती है। हाँ। और उनके लिए ये बहुत खास है कि किसी दूर दराज द्वीप पर अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ उन्हें किसी अजनबी का इतने साल पुराना संदेश मिला। ये जुड़ाव उन्हें इतना अच्छा लगा कि अब वो स्कॉटलैंड के उस छोटे से गांव कलेन जाने की प्लानिंग कर रही हैं। वाह, मतलब बोतल ने सिर्फ संदेश ही नहीं पहुंचाया, लोगों को भी जोड़ने का काम कर दिया। सही में। तो देखिए, इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है। एक साधारण सी बोतल, एक धुंधला सा संदेश। उसने 47 साल समंदर में सफर किया और फिर स्कॉटलैंड और स्वीडन के दो ऐसे परिवारों को जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, उन्हें एक भावनात्मक धागे से जोड़ दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे अतीत की कोई भूली बिसरी सी चीज भी वो वर्तमान में नए रिश्ते, नए मायने पैदा कर सकती है। ये सिर्फ एक पुरानी चीज का मिलना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे समय की, समंदर की और हाँ, इंसानी जुड़ाव की एक बहुत खूबसूरत कहानी है। वाकई। और ये घटना हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि ये जो विशाल समंदर है, जो हमें कई बार अलग करता हुआ सा दिखता है, वो असल में न जाने कितनी अनकही कहानियों को, कितने अनजाने संदेशों को अपने अंदर समेटे हुए है ना? सही बात है। न जाने कितने ऐसे राज हैं जो शायद बस किनारे लगने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इसके बारे में सोचते रहना भी अपने आप में दिलचस्प है।